शहर में नगर निगम में वार्ड 9 के जीना जी हैं जिनका निर्वाचन पार्षद थे कैंसिल हो गया है। इसकी पूरी जानकारी हमारे सामने वकील साहब हैं। सर, आपका नाम के साथ पूरी चीज़ बताइए, क्या मामला हुआ है? जो विगत जो पार्षद के चुनाव है नगर निगम के, उसमें वार्ड नंबर 9 से जो प्रत्याशी थे उनके निर्वाचन को कल जिला जज ने निरस्त किया। निरस्त करने के पीछे मुख्य कारण ये है, अगर इसको पत्रावली का समग्र अध्ययन करेंगे तो मुख्य कारण ये है कि जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने सारे फैक्ट को इग्नोर करके किस तरह से उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी। क्यों रद्द किया गया? मेन कारण क्या रहा? मुख्य कारण था कि उन्होंने जो एक निर्वाचन जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म के साथ कुछ शपथ पत्र हैं जो मैंडेटरी है। उसमें शपथ पत्र में हर कैंडिडेट ने जो उम्मीदवार बनना चाह रहा है उसने अपने समझ में विभिन्न जानकारियाँ जो होती हैं उन जानकारियों में प्रमुख जानकारी ये होती है कि क्या कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं, उन आपराधिक मामलों में क्या कोई सजा हुई है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। यानी तो जो वार्ड नंबर 9 के संबंध में जो स्थिति है कि जो प्रत्याशी वहाँ से लड़ रहे थे उनमें से जिनका निर्वाचन रद्द किया गया है उन्होंने जो आवेदन किया था उसमें सारे आपराधिक जानकारी को नहीं लिखा था। वो बहुत ज़्यादा अपराध कर रखे थे उन्होंने मामले। उसके बाद जाकर के फिर जब उसमें सारी पड़ताल की गई तो उनके खिलाफ अनेक मामले थे जिसमें कई मामलों में उन्होंने अपराध स्वीकार भी किया था, कई मामले लंबित थे। उसमें जो है जो यहाँ के जो इसमें जो निर्वाचन अधिकारी थे जिन्हें निर्वाचन का दायित्व था उन्होंने खाली उनसे फॉर्मल एक शपथ पत्र दे लिया कि मेरे से लिखने से रह गया है, ये भूल गया करके इस आधार पर उन्होंने लड़ने की अनुमति दे दी। जबकि जो मैंडेटरी जो चीज़ें हैं उसको देना अनिवार्य था, वो अनिवार्य पाने के फलस्वरूप जो है जब परीक्षण हुआ तो परीक्षण में ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि इसमें जो है जो उस समय के आयुक्त थे जो वर्तमान में यहाँ नगर जो चुनाव अधिकारी थे वर्तमान में यहाँ नगर आयुक्त के पद पर तैनात हैं, उनको भी बुलाया गया। अच्छा, कोर्ट ने 3 महीने में चुनाव को कहा है तो वो दोबारा अब नहीं भर पाएंगे, मतलब खुद जीना? तो न्यायालय का आदेश है, उसमें आदेश में सब लिखा हुआ है। मामले में प्रारंभ से मैं अध्यक्षता था, बाद में जो कि मैं अवस्था के कारण कम जाता हूँ नैनीताल, तो मेरे जो जय कृष्ण पांडे जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा ही बहस की गई और बहस के बाद लिखित बहस भी पेश करी। लिखित बहस के दौरान जो विभिन्न व्यवस्थाएँ थी सर्वोच्च न्यायालय की, उन व्यवस्थाओं को लिखित बहस में खुलासा तथ्यों के आधार पर न्यायालय का निर्णय है। पैरवी करने वाले वकील साहब जय कृष्ण पांडे एडवोकेट हाईकोर्ट में वकील हैं, उनकी फिर मैंने लास्ट में उनको जिम्मेदारी दे दी थी कि इस जिम्मेदारी के अंतिम दौर में जो है अधिकता फाइल ऑन रिकॉर्ड में भी फाइल था, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में सारा काम